नमस्कार दोस्तों। ईट दैट फ्रॉग बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईट दैट फ्रॉग ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यह किताब समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट और विलंब यानी प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के प्रभावी तरीकों पर केंद्रित है। इस किताब का मुख्य विचार ईट दैट फ्रॉग एक प्रसिद्ध कहावत से लिया गया है, जिसका अर्थ है यदि आपको हर सुबह एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप उसे दिन की शुरुआत में ही खा लें, और अगर आपको दो खाने हों तो पहले बड़े वाले को खाएं। इसका मतलब है कि हमें सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम को दिन की शुरुआत में ही पूरा कर लेना चाहिए। इससे न केवल हमारा दिन अधिक उत्पादक होगा यानी प्रोडक्टिव होगा, बल्कि हम विलंब यानी प्रोक्रास्टिनेशन से भी बच पाएंगे। अध्याय 1 फ्रॉग क्या है और इसे पहले क्यों खाना चाहिए। फ्रॉग वह सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य होता है जिसे टालने का मन करता है, लेकिन जिसे करने से सबसे बड़ा लाभ मिलता है। यदि आप अपनी मेंढक यानी फ्रॉग को पहले खा लेते हैं, यानी सबसे कठिन कार्य पहले निपटा लेते हैं, तो आपका दिन बेहतर और कम तनावपूर्ण होगा। दिन की शुरुआत में हमारे पास ज़्यादा ऊर्जा और इच्छा शक्ति होती है, इसलिए हमें सबसे पहले अपने सबसे कठिन कार्य पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय 2 अपनी प्राथमिकताएं यानी प्रायोरिटीज तय करें। हर काम समान नहीं होता, हमें उन कार्यों को पहचानना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों के लिए यानी हमारे टारगेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, और पहले उन्हीं को पूरा करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और गैर जरूरी कार्यों को टालें या डेलीगेट करें यानी किसी और को दे दें। अध्याय 3 80-20 नियम यानी पेरेटो प्रिंसिपल को अपनाएं। 80% परिणाम केवल 20% कार्यों से आते हैं, यानी हमारी लाइफ में जो 80% रिजल्ट आते हैं वो सिर्फ 20% कामों से आते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कौन से 20% कार्य हमारे 80% सफलता के लिए जिम्मेदार हैं, और पहले उन्हीं को पूरा करना चाहिए। उदाहरण, किसी बिजनेस में 20% ग्राहक 80% मुनाफा लाते हैं। किसी परीक्षा में 20% टॉपिक 80% अंकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अध्याय 4 एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। सेट क्लियर गोल। बिना लक्ष्य के हम समय बर्बाद करते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें और उन्हें छोटे कार्यों में विभाजित करें। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सही दिशा में काम नहीं कर सकते। अध्याय 5 योजना बनाएं। प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की शुरुआत में या एक रात पहले अपनी कार्य सूची यानी टू डू लिस्ट तैयार करें। जो लिखा जाता है उसे पूरा करने की संभावना अधिक होती है। अपनी सूची को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यानी फ्रॉग को पहले करें। अध्याय 6 ABCDE विधि अपनाएं। द ABCDE मेथड। कार्य सूची को प्राथमिकता देने का एक महत्वपूर्ण तरीका है ABCDE मेथड। ए यानी सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इसे सबसे पहले करें। बी यानी जरूरी कार्य, अगर किया तो फायदा होगा लेकिन ए के बाद करें। सी यानी अच्छा करने लायक कार्य, अगर किया तो ठीक लेकिन कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी यानी डेलीगेट करने लायक कार्य, जो काम कोई और कर सकता है उसे सौंप दे। ई यानी हटाने लायक कार्य, जो कार्य गैर जरूरी है उसे पूरी तरह से हटा दे। अध्याय 7 एक समय में एक ही काम करें। सिंगल टास्किंग इज की। बहु कार्य यानी मल्टीटास्किंग से उत्पादकता घटती है। एक समय में सिर्फ एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरी तरह खत्म करें। जब तक आपका फ्रॉग पूरा ना हो जाए तब तक किसी अन्य चीज पर ध्यान ना दें। अध्याय 8 बड़ी मेंढक को छोटे हिस्सों में काटे। स्लाइस एंड डाइस टेक्निक। अगर कोई काम बहुत बड़ा और मुश्किल लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। इससे कार्य आसान और कम डरावना लगेगा। उदाहरण, यदि आपको 300 पन्नों की एक किताब पढ़नी है तो इसे हर दिन 10 पन्ने पढ़ने के लक्ष्य में विभाजित करें। अध्याय 9 समय सीमाएं यानी डेडलाइन तय करें। यदि आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए खुद को एक समय सीमा यानी डेडलाइन देते हैं तो आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वर्क एक्सपेंड टू फील द टाइम वैल्यूबल फॉर इट्स कॉम्प्लेशन यानी पार्किंसन लॉ, यानी यदि आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए 2 घंटे तय करते हैं तो यह 2 घंटे में पूरा हो जाएगा, लेकिन यदि आप एक दिन देंगे तो यह एक दिन में फैलेगा। अध्याय 10 नो कहना सीखे। लर्न टू से नो। हर चीज के लिए हाँ कहने से हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर कोई काम अपनी प्राथमिकता से मेल नहीं खाता तो स्पष्ट रूप से नहीं कहना सीखें। अध्याय 11 अपनी ऊर्जा का ध्यान रखें।
टेक केयर ऑफ योर एनर्जी लेवल्स। सिर्फ समय प्रबंधन नहीं बल्कि ऊर्जा प्रबंधन भी जरूरी है। यानी टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। सही भोजन, अच्छी नींद और नियमित व्यायाम से अपनी ऊर्जा बढ़ाएं। अधिक ऊर्जा इक्वल टू अधिक उत्पादकता यानी कि अधिक प्रोडक्टिविटी। अध्याय 12, अपनी सफलता को ट्रैक करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप जो माप सकते हैं उसे सुधार सकते हैं। अपने कार्यों की प्रगति को ट्रैक करें और समय समय पर अपनी रणनीति को मूल्यांकन करें। चलिए बात करते हैं हमें यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप विलंब यानी प्रोक्रास्टिनेशन से बचना चाहते हैं, अगर आप समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने काम को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटाइज देना सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को अधिक उत्पादक यानी अधिक प्रोडक्टिव और प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, अगर आपको एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो उसे दिन की शुरुआत में ही खा ले, और अगर 2 खाने पड़े तो पहले बड़े वाले को खाए। यानी अपने सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और जीवन को सरल बनाएं। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक समरी में आपको कुछ पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहें तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।